मैथ्स फर्स्ट का पहला सबक दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात का पार्ट 4 आज हम शुरू कर रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर 12 मार्क्स। बोर्ड ने इसके लिए 12 मार्क्स मुख्तस किए हैं। हमारी किताब के 3 अज़बाक़ के लिए 12 मार्क्स है और बाकी 3 अज़बाक़ के लिए 8-8 मार्क्स हैं। इस तरह जुमला 60 मार्क होते हैं। जो पहला सबक चालू है हमारा, हम पहले सबक के सवालात कर रहे हैं। हमारे पहले सबक में आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चौथे पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखने वाले हैं हम। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की तहवील के काबिल मसावातें। पार्ट 4 इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variable, यानी ऐसी मसावातें जो दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात यानी हमजाद मसावातों में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी एक मिसाल मश 1.4 का ये पहला सवाल है। 2/x - 3/y मसावी 15, 8/x जमा 5/y मसावी 77। ये एकदम आसान सी मिसाल है। देखिए, ऐसी मसावातें जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर, जिसमें बटे में, आप ये बात का ख्याल रखें कि जिसमें बटे की लाइन के नीचे जो है x और y आ गया। x और y कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। आप याद रखें ये बटे में है, तो ये अगर डिनोमिनेटर में है, बटे में है, तो ऐसे सवाल को आप क्या करना है? ऐसे सवाल को आपने बड़ी आसानी से इसको 2 ज़रब 1/x लिख सकते। इसका क्या मतलब है? 2 ज़रब 1/x। मैं बाद में डायरेक्ट बताऊंगा। और इसका मतलब है 3 ज़रब 1/y। इसको हम फर्ज कर लेंगे मसावी 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 8 × 1/x प्लस 5 × 1/y, ये दूसरी इक्वेशन। इसको हम फर्ज करके इजी कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको क्या करना है? इसको सपोज करना है। यहां से आप फर्ज करेंगे तो क्या कर फर्ज करेंगे? दोनों इक्वेशन में जो एक जैसा, इसमें 1/x है, इसमें 1/x है, 1/y है। बस इतनी सिंपल बात आपको याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में x y या x जमा y या x के साथ कोई नंबर और y के साथ कोई नंबर आ गया, तो आप ये देख लेना कि पहली इक्वेशन में जो x है तो दूसरी में भी x है क्या? पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में x प्लस y है, तो दूसरी इक्वेशन में भी x प्लस y है क्या? पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में समझो क्या बोलेंगे उसको, x y-3 है, तो दूसरी इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में y-3 है क्या? शर्त यह है कि x और y न्यूमरेटर में नहीं रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ऐसी सूरत में आपने उसको याद रखना है कि हाँ आपको सपोज करना है, फर्ज करना है। फर्ज करने से ये सवाल आसान है। मैंने यहाँ क्या फर्ज करूंगा? देखिए, लेट फर्ज करोगे, आप यहाँ लिखेंगे फर्ज करोगे। बड़ा आसान होता है ये सवाल। ये 1/x इज इक्वल टू, हम समझो यम ले लिए या a ले लिए, और 1/y जहां जहां आएगा उसके जगह हम b रखेंगे, तो ये हो जाता 2a। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी -3b, या माइनस है,
यहाँ पर क्या है, माइनस है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। -3b इज इक्वल टू 15। देखो कितनी इक्वेशन रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई इस मसावा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? 8a 1/x की जगह क्या रखना है, ऊपर देखिए यहाँ पर, इधर गौर कीजिए, इधर 8a और ये प्लस 5b। समझ में आ रहा? एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर, हाँ ये इधर देखो, 5b इज इक्वल टू 77। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएंगी 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो कितनी आसान मसावत है। अच्छा, अब हमारे पास या तो इखराज का तरीका है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन सबसे आसान और हमारे कोर्स में है, 10th में है, हम क्रामर्स रूल यूज करेंगे, मतलब 3 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, समझ रहे हैं? तो हम 3 डिटर्मिनेंट बनाकर इसको हल कर दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसको 4 से ज़रब दीजिए, यहाँ पे 8 आएगा, अलामत तब्दील कीजिए, 8 ए भी काट सकते हैं आप। देयर आर सो मेनी मेथड्स, है ना? लेकिन हम जो है इसको डिटर्मिनेंट से कर लेंगे आसानी से। एक तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कल का रिवीजन भी हो जाएगा। कल हमने जो पार्ट 3, 2 और 3 में पढ़े थे, है ना? तो मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। फर्स्ट डिटर्मिनेंट मेरा क्या है भाई? आप कल का अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर 2 खड़ी लकीरें लगाऊंगा, है ना? और डी की वैल्यू मालूम कर लूं। मैं दूसरा भी डिटर्मिनेंट बना लूं। मेरे को टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनाने के रहते? 3 डिटर्मिनेंट बनाने रहते। तो हमारे 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हम रिवीजन भी कर ले सकते हैं ये करके। और अगर क्वेश्चन हमारा एक्स वाई में रहा तो हम डी एक्स डी वाई इस तरह से हमारे डिटर्मिनेंट्स को हम नाम देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी वाली इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेशन को कन्वर्ट करे और देखिए ये दोनों इक्वेशंस ए और बी में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डी एक्स के बजाय डी ए, और दूसरी तीसरे डिटर्मिनेंट का नाम देंगे डी बी। ठीक है बेटे? अच्छा, ये हो गई बात। मैं थोड़ा सा यानी आम जो तरीका है उससे हटके ये काम, एक्स के और वाई के जरिए यहाँ पर ए और बी के कोएफिशिएंट्स आप लिखेंगे 2, 8, माइनस रहा तो जरूर लिखें -3 एंड 5। ये ए के कॉलम है, एक्स का कॉलम, ए का कॉलम है, ये पहला कॉलम, इसमें कांस्टेंट आ जाएंगे 15 और 77। ठीक है, और बी के कोएफिशिएंट एज इट इज लिखोगे आप यहाँ पर। फिर ये बी के कॉलम में कांस्टेंट्स आएंगे, आपको मालूम है 15 और 77। 15 और 77 बी के उसमें आ जाएंगे, और ए के कॉलम में ए के कोएफिशिएंट्स आएंगे 2 और 8। 2 और 8। आप इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 पंजे 10 माइनस फार्मूले का, है ना? अगर आपको ये सब नहीं समझ रहा, और जो लोग कल नहीं थे उनके लिए भी हम थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, एक बार फिर से पूरा लिख के ही बता देते हैं, ताकि जो लोग कल नहीं थे उनको समझ में आ जाए। हमने फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5 माइनस फार्मूले में है 8 इंटू -3, है ना? 2 माइनस बाजू आने देने से अपन थोड़ा सा उसको एहतियात कर ले सकते हैं, अगर उसको दूर लिखे तो। ठीक है बेटे? मैं यहाँ लिख लिया, थोड़ा सा दूर लिख लिया इसको, -3 है। क्या मेट के लिखूं क्या? ये बहुत खराब दिख रहा हो, ये खराब दिख रहा, तो आपने इसको जो है मेट दिए और ये फ्रेश लिखे। इसी तरह से 15 का जरा 5 से होगा दूसरे डिटर्मिनेंट के लिए, 15 इंटू 5 फार्मूले का माइनस 77 इंटू -3, 77 इंटू -3। तीसरे मैं एक एक लाइन सेम लाइन 3 बार लिखने आ जाती, बोल के प्रैक्टिस होना, बोल के आपको आगे हिस्सा करने से बेहतर है लिखने में भी कोई गलती हो गई ना, एक साइन भी छूट गई आपकी, तो देखो पूरा सवाल बेकार हो जाता है। इसलिए मैं हर लाइन
उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि 3-3 बार हो जाए, वो गलती नहीं हो। 2 पंजे 10, माइनस 2 बार आ गया प्लस 8 तिया 24, और ये 24 और 10, डी की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। फिर 15 पंजे 75, 75 माइनस, यहाँ पर भी 2 बार है प्लस, 3 सते 21, हासिल क्या है 2, फिर 3 सते 21 और 2 23, 231। तो ये 231 में 75 आप ऐड करो, 5 और 1 6, 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, ये हो गया 306। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास की, डी ए की, नॉट एक्स, डी ए की वैल्यू 306 आ गई। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप 77 दूनी, 2 सते 14 के 4, हासिल गया 1, और 2 सते 14 और 1 15, 154 माइनस 15 अट्ठे 120। ठीक है, और 120 इसमें से निकाल दिए, तो ये 54 में से 20 गए, 34 बचे, बड़े अदद की अलामत, और ये प्लस की चलेंगे, 154 बड़ा है। ठीक है, ये भी 34 बचे, डी बी की वैल्यू आ गई। देखो बेटा, ये इस तरह से आपके पास वैल्यूज आने के बाद याद रखिए, और एक एक बात याद रखिए, कि जिस क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आ गया, उस टाइप के क्वेश्चंस में आप सपोज करेंगे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, एक्स वाई के साथ अगर जो भी रहा वो अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, उसको भी उसी तरीके से सपोज करेंगे आप। तो जैसी ए और बी की वैल्यू क्रैमर रूल से आप निकाल लेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ता आपको। अभी हमारे पास डी ए और डी बी की वैल्यू आ गई, अब डी ए और डी बी की कीमत आने के बाद अब क्या करना बताया मैंने, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपने क्या लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल। आपने आसान से, कल मैंने फार्मूले बताया था, याद होगा, वो याद करे भी होंगे, अपने कॉपी में लिख के भी निकाले होंगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि कवर पेज पे लिख के रखो फार्मूले। तो a इज इक्वल टू, कल x था तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d था, आज a इज इक्वल टू da अपॉन d, है ना, ये फार्मूला da अपॉन d। व्हाट इज da? da हमारे पास 306 है और d 34 है, तो ये 306 बटे 34। ठीक है, b इज इक्वल टू db अपॉन d, ये 34 बटे 34। आप कट कीजिए 34 को, जो आपको पहाड़े से आता वो कीजिए। हाँ, कोई आप प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 34 सेकंड 34, 34 नाहे होता 306, तो हमारे पास एक ही कीमत कट कटा के 9 आ जाती। ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं आया तो देखो बेटे, शर्माने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है आसानी से, जितने आसान पहाड़ों से आप काट सकते हैं काटे। 34 सेकंड 34, 34 सेकंड 34, मुझे आ गया बोल के आप भी ऐसी करेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल आप तसल्ली करेंगे और तकसीम करके लिखेंगे। बी की कीमत 9 है। देखो, जब ए और बी की कीमत आ गई, तो आने के पास अपने सवाल को गौर कीजिए। आप, आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में है, तो आपको यहाँ रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसा लिख लीजिए, फ्रेश a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू अपने पास 1 आई हुई है, 1, 9 नहीं आई हुई है। b की वैल्यू 1 है ना, कट कटा के 1 बचा। तो अब रीसब्स्टिट्यूटिंग याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमने फर्ज किए हुए हैं, ये आपको याद आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे क्वेश्चन में x और y है, हमने हमारी आसानी के लिए उसको a और b में कन्वर्ट किए थे,
तो रीसब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना है, मतलब हल करना है ना। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कीमतें वापस रखने पर, कीमतें वापस रखने पर। अब फिर कीमत क्या था, तो हमने क्या फर्ज करे थे, 1/x मसावी a, तो अब a की जगह 1/x लिखेंगे, तो यहाँ पर a है, a के नीचे 1/x, मसावी के नीचे मसावी, 9 के नीचे 9, और b के नीचे क्या फर्ज करे थे बेटे, देखो यहाँ पर b की कीमत हमने फर्ज करे थे 1/y, तो यहाँ पर 1/y b के नीचे रखेंगे, और मसावी 1। अच्छा, जो अदद होता है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता, ये आपको मालूम है, और बीच में मसावी की अलामत है, और आपको x की कीमत मालूम करना है, x डिनोमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में है, तो इसको उल्टा कीजिए, है ना, सीधा उसका माकूस लीजिए, उसको इन्वर्टेंडो कीजिए आप, अमले अक्स करने पर, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो x ऊपर जाएगा तो x/1 हो जाएगा, बटे में 1 आप नहीं लिखते, और 9/1 का उल्टा क्या होगा, 1/9, y/1 का 1/y का उल्टा y/1, बटे में y नहीं लिखेंगे आप, और 1/1 का उल्टा फिर 1/1। इस तरह से आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बेटे, 1/9, 1, x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1। ये एक आसान सा सवाल है, x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपने याद रखना है ये सब चीजें। अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत बेहतरीन। और ये क्वेश्चंस, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एक हिस्सा खत्म हुआ अभी, हाँ, पार्ट हमने 4 खत्म किए, साथ ही साथ हम पार्ट 5 शुरू कर देंगे, वो भी एक क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है बेटे, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। आप बस ये बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, तो मेरा जो बोलने का खास तौर से मतलब था जब से, वो ये था बेटे कि आप लोग जो है अपने सवालात जो आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं, क्या वो आप अपनी फेर कापियों में लिख रहे हैं। देखो जरूरी है फेर कापी करना घर पे, और मैं जो होमवर्क बोल रहा हूँ, कल से मैं मैसेजेस भी आपके पेरेंट्स के लिए डाल रहा हूँ कि तकरीबन तमाम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। बहुत से बच्चे जो है हमारे यहाँ पर मैंने महसूस किया हूँ, व्हाट्सएप पे भी गौर कर रहा हूँ, होमवर्क मुकम्मिल नहीं कर रहे हैं बेटे आप लोग, कितनी बुरी बात है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो हम इतनी मेहनत कर रहे, पढ़ा रहे आपको, जितनी कोशिश हो सकी हमसे, हम कोशिश करके बता रहे हैं, आप लोग तवज्जो दें। और तकरीबन पूरे बच्चे होमवर्क करके व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पोस्ट करें, सेंड करें। हाँ, यहाँ काम करने वाला आदमी तैयार है और बच्चे जो है लापरवाही कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। हाँ, तो आप क्या करें,